2020 को दुनिया में बाकी सबसे अलग तरह से मना रहे हैं। सारे लोग शौक में हैं, हम लोग खुशियों का अंबार लगा रहे हैं और बड़ी-बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ी सोच बना रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, समस्याएँ हमारे सामने जैसे निरस्त हो गई है, ध्वस्त हो गई है। आवाज़ कम आ रही है? ठीक आवाज़ है सर, ठीक है? ठीक है। ओके, ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी आवाज आ रही है। ओके, ओके। तो अब मैं बात कर रहा हूँ आज। देखिए, ये मिशन बन गया है अब हम सबको। और अब मिशन का मैं एक नाम क्या दूँ? ये एक तरह से देखा जाए तो करोड़पति बनने का मिशन है, देखा जाए तो लोगों को टेक्निकल अचीवर बना के लोगों को एक सिक्योर बनाने का मिशन है, देखा जाए तो स्वास्थ्य में क्रांति लाने का मिशन है, महिलाओं के उत्थान का मिशन है, देखा जाए तो प्रेम बढ़ाने का मिशन है, देखा जाए तो हिंदुस्तान को बदलने का मिशन है। मतलब मिशन हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना? काम एक है, उद्देश्य अनेक है। तो आइए थोड़ा-सा इसी पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरसीएम नंबर 1 है। और आप जैसे-जैसे अभी मेरी बातें सुनेंगे और जैसे-जैसे आप मुझसे जब-जब बात सुनेंगे, फिर चाहे वो आज हो, चाहे वो अगली कभी और अगली मीटिंग में हो, चाहे वो 1 महीने के बाद की मीटिंग में हो, चाहे 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद, मैं आपको पूरा कहते हैं ना, लॉजिक के साथ में, आप जब भी मुझसे बात करेंगे, मैं आपको लॉजिक के साथ में बात करूँगा। आप कोई भी व्यक्ति मुझसे कोई भी सवाल करेगा तो मैं आपको प्रूव करूँगा कि आरसीएम नंबर 1 क्यों है। कंपनी और हम सब लोग बहुत अनूठे काम कर रहे हैं। ऐसे काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में आज तक कभी हुए नहीं, वो हम काम कर रहे हैं। और अगर मैं जब भी ये सवाल लोगों से पूछता हूँ कि भई आप सब जानते हैं कि आरसीएम नंबर 1 है, तो सब कहते हैं बिल्कुल नंबर 1 है। लेकिन इसको मानना ज़रूरी है, क्योंकि मानने का मतलब ये है कि अब मैं आपसे वो काम करवाना चाहता हूँ जिसमें आप खुद नंबर 1 हो जाएँ, है ना? और यही मेरी तैयारी और मेरा प्रयास है। और आज का मेरा जो टॉपिक है, उसका जो मेरा मुद्दा है, जिसमें हम सब लोग जानते हैं कि बदलाव कैसे ज़रूरी है हमारे बिज़नेस में। तो अब नॉर्मल ज़िंदगी में हम जो भी कुछ काम करते हैं, नॉर्मल बिज़नेस में हम जो भी कुछ काम करते हैं और आरसीएम बिज़नेस में हम जो भी कुछ काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि 20 साल में जो काम हम करके जो अचीवमेंट होती है हमारे पास, वो अब आपको मात्र 2 साल में कैसे मिल जाए। यानी कि हमारी ज़िंदगी छोटी नहीं होगी, काम करने की उम्र छोटी हो जाएगी। तो ज़िंदगी छोटी नहीं, ज़िंदगी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जीने का वक़्त होगा। और 2 साल में अगर हम उपलब्धि हासिल कर लेंगे, तो बाकी में हमारे पास ग्रोथ के बहुत बड़े अम्पार और बहुत बड़े एम्पायर खड़े हो जाएँगे। अगर देखा जाए तो ये जो फ़र्क है, ये थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है। आइए जानते हैं हम इस मिशन को। देखिए, बिज़नेस रातों-रात बड़ा नहीं हो सकता, ये बात तो सभी जानते हैं, है ना? कहते हैं ना, चुटकी बजाने से बिज़नेस हो जाता, तो फिर लोग चुटकी ही बजा रहे होते, है ना? रातों-रात तो कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन रातों-रात की बजाय अगर हम सिस्टम का निर्माण कर लें और सिस्टम की आदत डाल दें, व्यवस्थाओं को समझ लें, तो फिर शायद वो रातों-रात के फैसले हमारे बिज़नेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज जो आज की रात है, मैं रात का शब्द मैंने इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ कि आज की जो रात है, अभी मेरी बात आपसे खत्म होगी, हो सकता है उस समय तक लगभग 9:30 बज चुके होंगे। और आज की रात आप अगर निर्णय कर लें कि आज का निर्णय, जो आज की रात का निर्णय होगा, वो आपकी ज़िंदगी को बहुत बड़ा कर सकता है। तो अब मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि रातों-रात भी बिज़नेस बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज का फैसला आपको बड़ा कर सकता है। देखिए, हमारा सबसे पहला कि कोई भी काम करें, हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर कोई भी काम है और उसका अगर लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर हमारा काम जो है ना गोल-मोल है। अभी हम सब लोग जो काम करते हैं, उसमें हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित ही नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को करने के लिए हमें अपने काम करते-करते एक छोटा-सा गोल बनाना चाहिए, जो कि कम से कम, मतलब एक छोटा से छोटा गोल। वो क्या होना चाहिए? वो 300, 500, 700, 800, 1200 रुपए का नहीं। वो कम से कम हमारा जो गोल होना चाहिए, वो कम से कम 5000 बिज़नेस वॉल्यूम का पहला गोल किसी भी व्यक्ति का पहले महीने में होना चाहिए। अब देखा जाए तो ये सिर्फ 5000 का बात करना, मतलब देख बेतुकी बात है ना? ऐसा लगता है कि यार ये 5000 का बिज़नेस करने की बातचीत हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं एक बीज बोने जैसी बात करना चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कम से कम मिनिमम, अब चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अब वो कोई व्यक्ति जो है, फिर यहाँ पे ये मुझे चेक करने और देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो व्यक्ति किसी गाँव में रहता है, शहर में रहता है, या पढ़ा-लिखा है, पैसे वाला है, उसके पास समय कम है, ज़्यादा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है सर। ये सबसे कम छोटे से छोटा गोल है। देखो, हम स्कूलों में पढ़ाई की, तो स्कूलों में पढ़ाई की तो पहले साल में अमीर के बच्चे को भी कह-कह के ही पढ़ाया गया।
गरीब के बच्चे को भी कह के पढ़ाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि यार अमीर का बच्चा बोले क्या कह के पढ़ेगा क्या, या 1 2 3 पढ़ेगा क्या, अमीर का बेटा ये तो सीधा डिग्री करेगा, नहीं हो सकता ना। तो पहला जो गोल है यहाँ पे बिल्कुल कुछ ऐसा है जैसे वो हर आदमी के ऊपर जो लागू हो जाए। अब आप चाहे तो यहाँ पे 5,000 की जगह आप 10,000 का टारगेट बनाएं, ताकि ज्यादा बड़ा टारगेट लेके काम करेंगे तो आपका जो भी गोल होगा वो पूरा हो जाएगा आपका। आप 10,000 का टारगेट ले सकते हैं, आप 25,000 का टारगेट ले सकते हैं, आप 50,000 का टारगेट ले सकते हैं, आप 1 लाख का टारगेट ले, या और ज्यादा का ले। ज्यादा के लिए कोई मनाही नहीं है। आप ज्यादा काम, जिसके अंदर जितनी क्षमता है, जो जितना ज्यादा समय देता है वो ज्यादा काम करता है और ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन मिनिमम 5,000, मतलब वो कहते हैं ना कि अगर आपको पहली क्लास से पास होके दूसरी क्लास में जाना है तो जैसे कहते हैं ना 36% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 36% ही लाने हैं, देखो लाने तो 100% है, लेकिन 36% मार्क्स नहीं होंगे तो आप फेल कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होने चाहिए, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ आपको। सोच बड़ी बनानी पड़ेगी। देखो बिजनेस छोटा करना है इसका मतलब ये नहीं कि सोच भी छोटी होनी चाहिए। हमें सोच तो बड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम ये काम कर रहे हैं ये हमारे को छोटी जगह पे नहीं ले जाता है, बड़ी जगह ले जाता है। सोच बड़ी होगी तो काम भी आसान होगा, सोच छोटी होगी तो काम मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि छोटी सोच होगी तो प्राथमिकताएं आप किसी और काम पे देंगे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक नौकरी है और वो 15-20 हजार रुपए की या 12,000 रुपए की या 10,000 रुपए महीने की नौकरी करता है और साथ में ये बिजनेस करता है। ये बिजनेस एक दिन उसको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या उससे ज्यादा की इनकम पे ला सकता है। लेकिन प्रायोरिटी कहां पे है, वो 12,000 रुपए की नौकरी पे। एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं एक दिन की छुट्टी लूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सोच छोटी है। वो सोच अगर 10, 12, 15 हजार रुपए की है या 20,000 रुपए की सोच है तो प्राथमिकता हमने किसको दे रखी है, उस छोटे काम को दे रखी है। सोच बड़ी होगी, जिनके सपने बड़े होंगे वो अपने आप समय निकालेंगे, अपने आप प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं आज आपके सामने अगर एक सिंपल सी बात कहूं तो आज के 20 साल पहले जो काम करने की सलाह मैं आज आपको दे रहा हूं, उसी काम को मैंने शुरू किया, उसी काम को जैन साहब ने किया, उसी काम को आरबी द्विवेदी साहब ने किया, उसी काम को नरवरे साहब ने किया, उसी को काम को रामानंद बजाज जी ने किया, उसी काम को जैन साहब ने किया, उसी काम को कदम जी ने किया। सभी लोगों ने वही काम किया। आज जैसा आप जान रहे हैं कि जैन साहब का जो टर्नओवर है वो टर्नओवर आने वाले समय में मारुति कंपनी को पीछे छोड़ने वाला है। इसका मतलब जैन साहब का छोड़ सकता है तो यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति का छोड़ सकता है। मतलब बात तो सबके लिए सेम ही है ना, फर्क कुछ नहीं है। लेकिन जिनकी सोच बड़ी होगी तो वो बड़ा काम कर लेंगे, सोच छोटी होगी। देखो सोच बड़ी रखने में आपको कोई पेनल्टी नहीं लग रही है, कोई भार नहीं पड़ रहा है, कोई बीमारी नहीं लग रही है, कोई सर्दी जुकाम नहीं लगने वाला कि यार सोच बड़ी बना ली इसलिए मैं तो बीमार हो गया, मेरे को डॉक्टर को फीस ज्यादा देनी पड़ती है, इनकम टैक्स ज्यादा लगता है। सोच बड़ी रख, सोचना तो बड़ा चाहिए। देखिए अगर बड़ा मैं सोचूंगा नहीं तो बड़ा मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। छोटा सोच होगा तो परिणाम कभी बड़े आएंगे नहीं इससे। इसलिए जरूरी है कि सोच आपको बड़ी बनानी चाहिए। अब यहाँ पे आज का जो मेरा एजेंडा है, जो मैंने कहा था कि 20 साल के काम को हम कैसे 2 साल में पूरा कर सकते हैं, और उसके लिए विशेष रूप से हम सब लोगों की वो आदत बन जाए। देखिए मेरा अपना एक 20 साल का इस बिजनेस का तजुर्बा है और यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीनियर साथी, उन सबका बहुत बड़ा तजुर्बा है। तो वो जो सीनियर साथी और हम सब मिलके आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस को एक व्यवस्थित बनाए रखने के लिए, अच्छी आदत डालने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेटेजी हम आपको देते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको 4 महीने में 4 लेवल कंप्लीट करने हैं। ये जो आसान सा तरीका है ये क्या करेगा, आपके बिजनेस में जो भी ये झूल झाल जितनी चीजें हैं उस सबको ठीक करेगा और आदत बना देगा। और आज मैं प्रैक्टिकली 4 महीने के 4 लेवल को चला के ड्राइव करके भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और इसके परिणाम क्या होंगे वो भी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। अगर नवंबर में आपका जो भी लेवल है तो दिसंबर महीने में अब आपका उससे अगला लेवल होना चाहिए। अगर नवंबर महीने में कोई भी लेवल नहीं है तो दिसंबर में पहला लेवल होना चाहिए, है ना। अगर मान लिया मैं कहता हूँ अब पहला लेवल का मतलब कितना हुआ, 5,000, जैसा मैंने अभी बताया कि भाई 5,000 का पहला गोल आपका मिनिमम होना चाहिए कोई भी एक व्यक्ति का। अगर वो जिसने ज्वाइन किया है 1 तारीख को तो 5,000 का टारगेट होना चाहिए। किसी ने ज्वाइन किया है 31 दिसंबर को तो भी 5,000 का पहला टारगेट, क्योंकि इतना छोटा टारगेट है जो हर आदमी को पूरा करना चाहिए, है ना। ये छोटी बात नहीं है, काम छोटा है इसका परिणाम छोटा नहीं होगा, इसलिए इसकी उपलब्धि तो बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे पहला गोल आपका होना चाहिए, जो भी नवंबर में आपका लेवल था, अब नवंबर में लेवल अगर आपका था मान लीजिए 10,000 का,
तो आपका नवंबर में था 10,000 का, तो आपका दिसंबर में होना चाहिए 20,000 का लेवल, जो अभी मैं आपको आगे थोड़े से लेवल के बारे में बातचीत भी करने वाला हूँ। अब दिसंबर में आपका जो भी लेवल आता है उससे अगला लेवल होना चाहिए आपका जनवरी महीने में, उससे अगला होना चाहिए फरवरी महीने में, उससे अगला होना चाहिए 4 महीने मार्च महीने में। मार्च में आपका टारगेट बड़ा हो जाता है और फाइनल गोल आपका बनता है, और ये 4 महीने की पॉलिसी दी है। इसका मतलब ये नहीं कि 4 महीने ही काम करना है, ये आपने 4 महीने अगर एक बार फोकस करके टीम में आदत बना ली तो वो हमेशा के लिए आपका काम ठीक हो जाता है। तो ये आपकी रिपेयरिंग प्रोग्राम है, ये आपकी बिजनेस का है। अब मान लीजिए अभी जो हमारी कार्यशैली है, अभी हम क्या काम करते हैं, मान लिया 5,000 का कोई लेवल अगर हमने अचीव कर लिया है, तो हम क्या करते हैं, गोल ही सेट नहीं, तो दूसरे ही महीने हम लोग फोकस नहीं करते हैं, प्रायोरिटी कहीं और हमारी। तो दूसरे ही महीने कई बार बिजनेस 5,000 का 4,000 रह जाता है, 3,000 रह जाता है, 2,000 रह जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि हमने उसको छोटा समझा, 5,000 को छोटा समझा। हम ये नहीं सोच रहे कि ये 5,000 की पहली क्लास है, दूसरी क्लास में जाना है। फिर काम करते हैं और छोटा हो जाता है, फिर काम करते हैं, वापस फोकस करते हैं, ध्यान आता है, मीटिंग में आते हैं, ताकत आती है, एनर्जी आती है, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है, कोई टारगेट पॉलिसी मिलती है, फिर काम करते हैं, फिर 5,000 हो जाता है। देखो, ये हमें हमारे स्वयं के भीतर एक प्रोग्राम करना पड़ेगा कि मुझे अब आगे से सीढ़ियां चढ़नी है, पास होना है और बहुत ऊंचाई पे जाना है। और इस तरह से अभी का जो कार्यशैली है वो काम तो हम करते हैं, काम तो कर ही रहे ना। अगर काम नहीं कर रहे होते तो आज 20 साल बाद ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी नहीं होती। आज 20 साल बाद, यानी मैंने शुरुआत की इस कंपनी की मार्केटिंग की पॉलिसी, और आज यहाँ पे करोड़ों लोग जो इस बिजनेस में आए वो नहीं होते। आज मंथली जो टर्नओवर है वो आज यहाँ पे जो आज लगभग साल का हम जो टर्नओवर 2,500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं वो नहीं होता। भाई मैं अकेला थोड़ी ना इतना टर्नओवर कर सकता था। तो इसका मतलब काम तो हम कर ही रहे हैं, काम तो हो ही रहा है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, हमें व्यवस्थित करना काम को, है ना। आइए हम थोड़ा सा इस बात के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर अपना माइक खोल लीजिए, कैसे सर? ओके सर एक्चुअली बेसिकली जो लोग को होस्ट हैं वो बिल्कुल छेड़े नहीं किसी को पॉइंट को। अच्छा, आप ओपन करेंगे तो सभी लोग। सर अब बोले सर। अच्छा, नहीं मेरी बात अब तक तो चल रही थी ना? हाँ बस चल रही थी, थोड़ी सी रुकी थी, अच्छा, बस जस्ट सेकंडों में रुकी थी। ओके। मेरे को लगा कि मैं बोले जा रहा हूँ और कोई कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, लेकिन लोगों के रिएक्शंस आ रहे थे, मतलब लोगों के चेहरे पे जोश, खुशी, कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, मुझे दिख रहा है, तो मैंने कहा लगा मेरे को बात सारी सुनाई दे रही है। खैर, तो मैं अभी यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि 4 महीने में 4 लेवल आपका। देखिए, 4 महीने आपकी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। देखो, जीवन में हम बहुत सारा वक्त देते हैं काम करने के लिए, बहुत सालों देते हैं, थोड़ी सी चर्चा मैं इसके बारे में आगे करूंगा। लेकिन वो ऐसा कौन सा पीरियड है जब आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव हो जाते हैं, ये टर्निंग पॉइंट हो जाए आपकी लाइफ का। तो ये 4 महीने के 4 कदम अगर आपने आदत डाल दी, तो अभी जो आप काम कर रहे हैं, जो लाल कलर का जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, रेड कलर का जो एरो दिखाई दे रहा है, ग्रोथ तो कर ही रहे हैं, रॉयल्टी पे तो आप आ ही रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल भी आप जा ही रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप एमरल्ड भी जा रहे हैं, स्टार एमरल्ड भी जा रहे हैं, रूबी भी जा रहे हैं, स्टार रूबी भी जा रहे हैं, सेफायर भी जा रहे हैं, आप लखपति बन रहे हैं, करोड़पति बन रहे हैं, 10-10 लाख के चेक भी आ रहे हैं। लेकिन अभी जो आ रहे हैं उस तरीके में मैं थोड़ा सा बदलाव ये चाहता हूं कि यहाँ पे हम लोग कुछ डिसिप्लिन मैनर में आए और 4 महीने में 4 कदम पूरा करें, तो हमारा पूरा दिशा बदल जाएगी, आपके बिजनेस को मल्टीप्लीकेशन ग्रोथ मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा अगर बात करता हूँ कि अब ये जो पॉलिसी हम आपको दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी मुकाम पे उसको पहला लेवल 5,000 ही करना है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर वो व्यक्ति पहले से ही 10,000 पे है तो उसको अगला कदम पे जाना है, और कोई पहले से ही 5,000 पे है तो उसको 10,000 पे जाना है, फिर 20,000, फिर 40,000, फिर 70,000। यानी आज जो भी जिस मुकाम पे है, नवंबर के महीने में जो भी लेवल है, अगर किसी का लेवल ऑलरेडी 17,000 है तो उसका अगला लेवल होता है 1,15,000 पहला लेवल हो गया, 1,17,000 दूसरा लेवल हो गया, 2,60,000 तीसरा लेवल हो गया, 3.5 लाख चौथा लेवल हो गया। यानी इस तरह से 4 लेवल कंप्लीट करने हैं, और ये बड़ा आसान कर पाएंगे आप। क्यों कर पाएंगे? क्योंकि आपको ये आदत पूरी टीम में डाल देनी है। जब नीचे से नीचे इसके बारे में अगर आप चर्चा करोगे, जब नीचे का भी व्यक्ति काम करेगा तो आपका बिजनेस अपने आप ही बढ़ने लगेगा, और यही हमारा सिस्टम कहता है। अब यहाँ पे ये जो 4 लेवल की सीढ़ियां, जो हरे कलर के डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अगर आपने कर दिया तो आपका परमानेंट ग्रोथ का चार्ट आपका ये होने लगेगा।
अब यहाँ पे एक बार मैं फिर भी रिपीट करके आपको ये 4 लेवल कैसे पूरे होंगे उन व्यक्तियों के लिए जो पहली बार इस बिजनेस मीटिंग में आए हैं और ये उनके लिए पहला महीना है। अगर वो दिसंबर में आए और पहला महीना है, या वो लोग जिनका अभी तक एक बार भी कभी 5,000 का लेवल नहीं आया, ये उनके लिए भी पहला महीना है। तो पहले महीने में हमें कम से कम बिजनेस करना है 5,000 का, और ये आपकी पहली सीढ़ी की शुरुआत हो जाती है। अब आप यहाँ पे चाहे अपनी सेल्फ आईडी पे कर लो, चाहे अब आप अपने कुछ टीम बना के आपकी टीम में कुछ लोगों को ज्वाइन करवा के कर लो, ये आपके ऊपर है। आप वैसे मेरी सलाह ये है कि आप टीम बनाइए, नेटवर्क बनाइए, ताकि आपको डुप्लीकेट करने में आसान होगा। और जब नेटवर्क बनाओगे तो नीचे वाले को भी वो इसी लक्ष्य पे काम करना होगा जिस लक्ष्य पे आप काम कर रहे हो। ये हो गई दूसरी क्लास, जिसका हमने नाम दे रखा है सुपर स्मार्ट। पहले लेवल का नाम था स्मार्ट, जिसका नाम है सुपर स्मार्ट। यानी यहाँ पे हमारा टारगेट हो गया दूसरे लेवल पे 10,000 का। अब क्योंकि अगर आपने टीम बना ली है और अगर आपने 5,000 का लक्ष्य लिया है, और अगर आपने टीम बनाई और 2 लोगों को 5-5 हजार का लक्ष्य दिया है, तो आपका 10,000 का लक्ष्य हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप पासिंग मार्क्स नहीं लाया आप, क्योंकि देखो ये 36% की बात, मैं आपको सारी योजना 36% मार्क्स की बता रहा हूं। अब 36 से नीचे हो गए तो फेल हो गए आप, है ना भाई। 36% से नीचे आ गए तो फेल हो गए। ज्यादा करोगे आप 36% की जगह 40% मार्क्स लाओ, 50% लाओ, 70% लाओ, 90% लाओ, 99% लाओ, 99.99% लाओ, 100% लाओ। ज्यादा काम करो, कोई एतराज नहीं है, लेकिन उससे कम काम करोगे तो फेल हो जाओगे। अच्छा मुझे बताइए कि फेल होने का कोई फायदा है? कि क्या कोई ये बता सकता है मुझे कि सर फेल होने का मजा ही कुछ और है, फेल होते तो शादी जल्दी हो जाती है, फेल होते हैं तो दहेज ज्यादा मिलता है, फेल होते तो थोड़ी दादागिरी कर सकते हैं, फेल होते हैं तो नौकरी जल्दी मिल जाती है। फेल होने का एक फायदा मुझे बता दे बस। इस धरती पे कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होना चाहता है, लेकिन वहां पे हमें एहसास है कि फेल हो जाऊंगा, तो इसलिए वो पूरी तैयारी करता है, पास होने का पूरा प्रयास करता है। यहाँ पे हमें फेल होने का कोई एहसास ही नहीं है। हम फेल हो गए तो हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब तक हमारे को फेल होने का एहसास नहीं होगा, और जब हमें ये पता चलेगा कि फेल होने का मतलब जिंदगी में हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा और हमेशा के लिए आपकी डिग्री खराब हो जाएगी, उसी तरह से इस बिजनेस में आपको क्या करना, फेल नहीं होना है। देखिए काम मुश्किल नहीं है, काम तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आपको पहले खुद की प्रोग्रामिंग में बदलाव करना पड़ेगा और आपको आगे के कदम के बारे में कटिबद्ध होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास 50 काम हो, लेकिन मैं पहली प्रायोरिटी पे इस काम को करूंगा और मैं इसमें 100% पास होऊंगा ही होऊंगा। यहाँ पे ये है हमारे बिजनेस की तीसरी क्लास, जहाँ पे 20,000 का लेवल पूरा करना है। अब अगर मैं यूं कहूं आपको 5,000 करो, 5,000 कराओ, तो बस आपका सारा काम अपने आप हो जाएगा। पहले महीने 5,000, दूसरे महीने 10,000, तीसरे महीने 20,000। यहाँ पे छोटी ले कम से कम 5,000 की होनी चाहिए। और इसी तरह से ये आपकी चौथी क्लास में आपका बिजनेस लेवल हो गया 40,000। तो यहाँ पे ये जब 40,000 का लेवल आप करोगे तो निश्चित रूप से आपके नीचे टीम में वैसे ही लोग काम करना शुरू करेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आपने देखा कि ये लेफ्ट साइड में ऊपर जो टॉप मेन्यू में आपको दिखाई दे रहा है, आप अभी बिजनेस जो करते हो उसमें अप डाउन बहुत है, और मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ इसमें ग्रोथ है, परमानेंट ग्रोथ है। नॉर्मल काम करते हो आपकी जिंदगी में नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है, और अगर आप सिस्टमेटिक काम करते हो आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैटर्न आ जाता है। आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना शुरू करते हो, क्योंकि आपके इनकम का पैरामीटर बदल जाता है, आपके सिक्योरिटी की रेंज बदल जाती है। अमीर लोगों का जो काम करने का तरीका वो क्या होता है, आप एक नॉर्मल तरीके से अपना मेहनत करके और कड़ी मेहनत करके आप जीवन बिताते हो, लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होती है और आपको दुनिया में बड़ी पहचान मिलना शुरू हो जाती है, पूरी दुनिया में आप घूमना शुरू करते हो। आप नॉर्मल काम करते हो, नॉर्मल तरीके से आप कहते हैं ना, जिंदगी में आपके पास साधन तो होते हैं, लेकिन साधन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल तरीके से तो बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास चीजें थोड़ी सी लग्जरी हो और महंगी से महंगी चीज खरीदने के लिए आपको सोचना नहीं पड़े, तो आपको बदलाव करना अपनी आदतों में। और ये बदलाव करने के लिए, आदतों को ठीक करने के लिए 4 महीने में 4 कदम आपको पूरे करने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बदलाव हो, आप अपनी, अगर जैसे तैसे करके, कोई कहता है ना मैंने कार खरीद भी ली है, तो जुगाड़ू कार लेने के बजाय आपके पास एक बहुत शानदार एक लग्जरी गाड़ी हो सकती है, सिर्फ 4 आदत बदल, मतलब 4 महीने में 4 कदम करने की आदत आपकी टीम में डालने से। यानी ये छोटा सा काम, इसको छोटा मत समझिए आप, ये छोटा नहीं है, ये जिंदगी का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा काम है। मतलब इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, इतना फर्क आपकी जिंदगी में आ सकता है।
आप नॉर्मल तरीके से काम करते हो और आपकी जर्नी इस तरह की होती है जहाँ पे आप एक लोकल ट्रेनों में लोकल धक्के खाते हुए नॉन एसी ट्रेन में आप धक्के मुक्की करते आप यात्राएं करते हो, लेकिन अब आपकी यात्रा बदल सकती है। आप बाई एयर आप ट्रेवल करते हो, आपको कहीं भी जाना होगा तो आपको लगता है कहीं जाने में आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए, जिंदगी ऐसी होनी ही चाहिए, हम सबके ख्वाब ऐसे होने ही चाहिए। हम सबका ये सपना बहुत आसानी से पूरा हो सकता है ये 4 महीने में 4 कदम पूरा करने से। हम लोग अगर अभी पार्टी करते हैं तो थोड़ी सी जिंदगी में करते तो हैं, खुशियां मनाते तो हैं, लेकिन वो समझौते भरी जिंदगी होती है। लेकिन यहाँ पे आपकी पार्टी थोड़ी सी शानदार हो सकती है, बदलाव हो सकता है आपके 4 महीने में। आइए थोड़ा सा अब मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे ये आपके बिजनेस में ऑटो पायलट कैसे हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति शुरुआत करने वाला है, कोई व्यक्ति पहले कदम पे है, कोई व्यक्ति दूसरे कदम पे है, कोई व्यक्ति तीसरे कदम पे है, कोई व्यक्ति चौथे कदम पे है, कोई 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें कदम पे है। हर आदमी काम करना चाहता है, हर आदमी आगे जाना चाहता है। अब यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पे सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति अभी 5वें कदम पे है वो 6ठे पे जाना चाहता है, तो जो चौथे पे है वो 5वें पे लाएगा तो वो 6ठे पे जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जो है धक्का लग रहा है। तो चौथे वाला 5वें पे जाना चाहता है, 5वें वाला चौथे को लाना चाहता है, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। एक तरह से मैं कहता हूं कि एक इंजन होता है वो आगे गाड़ी को खींचता है, लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे इंजन है। चौथे वाला भी इंजन बन के आगे जाना चाह रहा है, तीसरे वाला भी इंजन बन के आगे जाना चाहता है, दूसरे वाला भी आगे जाना चाहता है। तो अगर चौथे वाला व्यक्ति 5वें पे जाएगा तो तभी जाएगा जब तीसरे वाला चौथे पे आएगा, दूसरे वाला तीसरे पे आएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी गाड़ी सेट हो जाती है। इसी तरह से फिर आगे जाएगा। तो ये यानी ये 4 कदम निश्चित रूप से आपकी टीम में अपने आप ऑटोमेटिक नीचे से नीचे सेट हो जाएंगे सर। और जब अपने आप सेट हो जाएंगे तो आपकी टीम में आपके बिजनेस में वो परमानेंट आदत हो जाएगी और आपका ढांचा ऐसा सेट हो जाएगा, आपको लगेगा बिजनेस जो है बहुत तेज गति से परमानेंट ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है पहला कदम। अब वो क्यों महत्वपूर्ण है कि मेरा मानना यह है कि डायमंड जाने के लिए जो लेवल होता है वो एक सीढ़ी होती है, पहला कदम जाने के लिए भी एक लेवल होता है, वो भी एक सीढ़ी होती है। अब मैं एक मंजिल चढ़ रहा हूं और एक मंजिल में मान लीजिए 40 सीढ़ियां बनी हुई है, पहली सीढ़ी भी 6 इंच की है और 40वीं सीढ़ी भी 6 इंच की है, लेकिन 40वीं सीढ़ी चढ़ने से मैं टॉप पे पहुंच जाता हूं, पहली सीढ़ी चढ़ने से मैं दूसरी सीढ़ी पे पहुंच पाता हूं, लेकिन मैं पहले से दूसरे पे नहीं जाऊंगा तो टॉप पे नहीं जा पाऊंगा। तो अब मेरे को अगर इस बिजनेस में जल्दी काम करना है, समय पे काम करना है, डायमंड जाने की उस पावर को समझना है, तो मुझे पहली सीढ़ी को समय पे पार करना चाहिए। अगर 1 महीना में डायमंड जाने की पहली सीढ़ी को लेट करूंगा तो आखिरी सीढ़ी जो डायमंड जाने की होगी वो भी मेरा 1 महीना लेट हो जाएगी। और जब डायमंड जाते हो तो आपका एक महीने का जो चेक में जो डिफरेंस आएगा ना वो आएगा करीब 15 लाख रुपए का, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, एक महीने में फर्क आएगा और वो पूरी जिंदगी आपकी उसका फर्क पड़ेगा आपको। तो इसलिए अगर आप जरा सा भी देरी कर रहे हो तो आज वो आपको लगता है कि 5,000 का नुकसान हो रहा है या 5,000 में क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, करोड़ों का फर्क पड़ता है आपकी उस 1 महीने की देरी करने से भी आपका। चलिए यहाँ पे अब मैं आपसे कुछ उम्मीद करता हूँ, कुछ आपसे मैं मतलब दरखास्त करता हूँ, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे आपसे क्या मैं उम्मीद करता हूँ, क्या मांगना चाहता हूँ। देखो 100 साल का आशीर्वाद मिलता है बड़े बुजुर्गों से हम सबको, है ना। सभी के घरों में जब भी कोई आदमी बड़े बुजुर्ग होते हैं और जब हम उनको उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो हमारे को आशीर्वाद क्या मिलता है कि बेटा 100 साल जियो, है ना। सभी कभी आज तक आशीर्वाद में ये नहीं कहा कि सर 90 साल जियो, 70 साल जियो, 40 साल जियो, 38 साल जियो, 62 साल जियो, ना 100 साल का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन हम जब काम करते हैं तो हमारी जो जिंदगी होती है उसमें 40 से 50 साल काम करना पड़ता है ट्रेडिशनल तरीके से। इससे कम काम नहीं कर पाते क्योंकि इससे कम काम करेंगे जिंदगी चल नहीं पाती है। लेकिन वहीं पे अगर मैं काम करता हूं तो नेटवर्क बिजनेस जब भी होता है उनमें काम करने की जो लाइफ होती है कम होती है, क्योंकि नेटवर्क में 5 से 20 साल अगर काम कर लिया तो आपको पूरी जिंदगी उसकी इनकम आती रहती है, इसलिए आपको 40-50 साल काम नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये निर्भर करता है कि आप 20 साल काम करना चाहते हो, 18 साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल, 5 साल, आप कितना काम करना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज मैं आपको ये 4 महीने में 4 कदम से इसको भी बदलना चाहता हूं। और यहाँ पे 5 से 20 साल काम करने के बाद कभी कभी क्योंकि हमारे बिजनेस में सही आदतें नहीं है, सही हैबिट नहीं है, सही गोल सेट नहीं किया, नीचे से नीचे टीम को सही प्लान नहीं किया, इसलिए जो उपलब्धि होती है वो 1% से लेकर 10% के बीच में उपलब्धि होती है, 100% नहीं होती है। अब यहाँ पे
सिक्योरिटी क्या है? अगर अभी हम वर्तमान में जो काम करते हैं, क्योंकि बिजनेस में नीचे लॉक नहीं लगे हुए, मतलब मुझे ये पता चलेगा मेरा काम तो अब ऑटोमेटिक चल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिक्योरिटी नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है। बिजनेस चलेगा लेकिन आपका भय है हमेशा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 4 महीने में 4 कदम, ये अगर आदत डाल देते हो, आपका बिजनेस तो सिक्योर होता है और आपको जो उपलब्धि मिलती है वो 80 से 100% और सिक्योरिटी हो जाती है आपके बिजनेस में 100%। और आपको सिर्फ 2 साल अगर आपने काम कर लिया, मतलब मोटा-मोटा मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको अगर ये कहता हूँ मैं आपको कि 4 महीने में 4 कदम पे काम करो, उसके बाद आपके जो सीनियर लीडर्स आप बनते हो, आपका टीम मैनेजमेंट का काम आता है। टीम मैनेजमेंट काम करने में बड़ा मजा आएगा। अभी मैं आपको आगे शेयर भी करूंगा आपके। अब मैं आपको अगर ये कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में 50 साल काम करते हो, अगर मेरी बात मानते हो तो आप अपनी जिंदगी के 2 साल मेरे तरीके से चल लो आप, है ना? सिर्फ 2 साल। आप बाकी जिंदगी अपने ढंग से जीना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 2 साल डिसिप्लिन। उसके बाद डिसिप्लिन को आप खराब भी करोगे ना, तो भी आपका बिजनेस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आपका बिजनेस वैसा ही चलेगा जैसा मैं चलाना चाहता हूँ या आप चलाना चाहते हैं। सिर्फ 2 साल। और उन 2 सालों में मैं ना आपका कोई नौकरी छुड़वा रहा हूँ, न कोई पैसा लगवा रहा हूँ, न मैं कोई आपको कहीं काम पे भेज रहा हूँ, न मैं कोई आपका खर्चा करा रहा हूँ। लेकिन 2 साल आपको सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना है। सिर्फ 2 साल। ये 2 साल आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकते हैं। मैं कहता हूं आप सिर्फ मुझे 2 साल अपनी जिंदगी में काम करने के तरीके उधार दे दो बस। सिर्फ मैं आपके तरीके उधार मांग रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा हूं। लेकिन 2 साल में हर आपका एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हर एक दिन आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने क्या किया है, आज मैंने क्या निर्णय किया है, आज मेरा क्या कमिटमेंट है, आज मैंने कितनी मीटिंग की है, आज मैंने किसको कितना बात की है, आज मैंने किसको कितना फॉलो किया है, आज मैंने किसको कितना पॉजिटिव किया है। आप डिसिप्लिन करते जाइए। आपको जहां परेशानी आती है आपको सिस्टम की मीटिंगों के माध्यम से उस परेशानी का हल मिलेगा। वो आपकी टेंशन नहीं है। आपको एक व्यक्ति मना करे, 2 करे, 10 करे, 50 करे, 100 करे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपकी टेंशन नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर मना कर रहा कोई आदमी तो वो मुझे मना कर रहा है, आपको नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं आपका अपलाइन हूं। आपने बात की, मना किया, तो मान लो केसी छाबड़ा जी को मना किया, हाँ किया तो आपका हो गया। हाँ करे तो आप रख लो, ना करे तो मेरे पे डाल दो, है ना? कि केसी छाबड़ा जी के सिस्टम को कोई हाँ नहीं कर रहा है, तो बात खत्म हो गई ना। तो आपके लिए आसान हो गया। बस मैं चाहता हूँ कि जिंदगी के 2 साल आप थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में आ जाओ और आप बिल्कुल व्यवस्थित और सिस्टमेटिक काम करना शुरू कर दो। और उन 2 सालों में मैं 4 महीने की तो सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी देना चाहता हूँ कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने तो तय कर दिए गए हैं। इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं कि हम ये 4 महीने बाद में कभी कर लेंगे। ये 4 महीने तो अभी है। इसका हर एक एक दिन निकल रहा है, हर एक एक घंटा निकल रहा है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। यहाँ पे हमारे नेटवर्क की पावर को थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, एक आदमी काम करता है और एक व्यक्ति 2 को स्पॉन्सर करता है, क्योंकि कम से कम 2 चाहिए उसको, कम से कम मिनिमम 2 चाहिए और ये 2 को स्पॉन्सर करना है और ये करना है। देखिए ये काम आपका, ये जो काम है, मैं काम को थोड़ा सरल बताना चाहता हूँ कि ये काम आपका है। अगर आप एक दुकानदार होते तो आपको 2 दुकानें खोलनी नहीं पड़ती, लेकिन आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख या करोड़ों रुपए लगाने पड़ते। लेकिन यहाँ पे आप करोड़ों लगाए बिना अगर करोड़ों कमाना चाहते हो तो 2 लोगों को स्पॉन्सर करना, ये काम आपका है। और वो जो 2 लोग हैं वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके अपरिचित जिनको दोस्त बना के आप काम करके बता सकते हो। और उन 2 लोगों को आपने कोई बहुत पैसा खर्चा कराने वाला काम नहीं करना, केवल आपने उनको बताना है कि आपको आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने हैं, ये बात आपने करनी है। और ये 2 लोगों की टीम तैयार करनी है, कम से कम, ज्यादा मर्जी है जितना करो। और उन 2 लोगों को भी सिखाना है। अब क्योंकि आपके वो 2 लोग काम करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, हम ज्यादा पे काम करते हैं। 2 की जगह 3, 4, 5, 10 पे काम करते हैं, 50 पे काम करते हैं, ताकि 2 सही निकल जाए। 2 सही लोगों पे काम किया, आगे टीम को बढ़ाया, और जो सिस्टम आप अप्लाई कर रहे हो उसी सिस्टम को आपने नीचे टीम को भी अप्लाई करना है। 2 लोग 4 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे। अब यहाँ पे ये जो 2 लोग आपके नीचे आए, यही 2 लोग 4 को स्पॉन्सर करेंगे, 2-2 को स्पॉन्सर करेंगे, क्योंकि आपने ऐसा करना है। देखो, अगर खानदान चलाना है तो बच्चों के बच्चे पैदा होने चाहिए, है ना? खानदान बंद करना है तो फिर बच्चों के बच्चे पैदा नहीं होंगे तो चलेगा, लेकिन खानदान चलाना है तो इसलिए आपको बच्चों के बच्चे पैदा करने की आदत बनानी चाहिए और इसके लिए उनकी मदद करनी चाहिए कि वो और लोगों को कैसे टीम बनाने में सहायक बने। 4 लोग हो गए यहाँ पे। अब जो 4 लोग काम करेंगे उनके नीचे 8 लोग आएंगे।
फिर 8 लोग काम करेंगे, उनके नीचे 16 लोग आएंगे। देखो अब यहाँ पे हर व्यक्ति 2 लोगों के साथ जिम्मेदारी पे काम कर रहा है, मिनिमम 2 लोग, तो वो ये मिनिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। अब ये होगा ऐसा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सपोज मान लीजिए किसी ने 4 को, 8 को, 10 को, 20 को स्पॉन्सर किया है और उसके तो 10 लोग काम करे, किसी के 2 भी नहीं करे, तो कहीं ना कहीं किसी की ज्यादा करे तो काम का एवरेज बैठता है। यहाँ पे 16 लोग आते हैं, 16 के 32 होंगे तो 32 के 64 होंगे। जो ये संख्या, ये जो मल्टीप्लीकेशन पावर है, ये एक दिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है। और सिर्फ अगर मैं 18 महीने के बाद अगर देखता हूं तो इस ग्राफ में 1,31,000 से ज्यादा लोग हो जाते हैं। अगर मैं और आगे बढ़ता हूं और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 2 साल के ग्राफ को लेता हूं तो यहाँ पे जो संख्या होती है वो करीब 84 लाख लोगों की संख्या हो जाती है। जो शुरू में 2 छोटा लग रहा होगा, बाद में 84 लाख हो जाते हैं। क्योंकि ये जो पावर है, ये जो पैसिव पावर है, ये बहुत कमाल काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इसी वजह से सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है कि सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे क्यों कमा सकते हैं बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना पूंजी के, क्योंकि पैसिव इनकम पावर काम करती है। लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक आदमी 2 को स्पॉन्सर करता है तो शुरू में तो 2 लोगों को ढूंढना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन 84 लाख लोगों को 2-2 लोग चाहिए तो लोग करोड़ों चाहिए, है ना। इसका मतलब यह कि इस बिजनेस में, यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, चाहिए बहुत सारे लोग। और बहुत सारे लोग को लाने के लिए पूरी धरती पे एक भी कंपनी ऐसी नहीं बनी जो इतने सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए बनी हुई। कोई भी कंपनी ऐसी बनी ही नहीं। हर कंपनियों ने टारगेट बनाया, कुछ महंगे प्रोडक्ट्स दे दिए, कुछ लालच वाले तरीके दे दिए जो कुछ लोगों तक तो काम करते हैं, थोड़े लोगों पे तो काम करते हैं। और थोड़े टाइम बाद जब उनका सैचुरेशन आता है तो धीरे धीरे कंपनियां कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, बड़ी से बड़ी कंपनियां खत्म हो जाती है। लेकिन आरसीएम का जो तरीका है, आरसीएम 2 लाख लोगों के लिए बना ही नहीं है, 50,000 लोगों के लिए बना ही नहीं है। ये 10 करोड़ लोगों के लिए, 20 करोड़ लोगों के लिए, 100 करोड़ लोगों के लिए बना है। ये लिमिटलेस प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे आपको लोगों की कोई कमी पड़ेगी नहीं। और ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था, ऐसा तरीका जो इतनी सरलता से काम करे, आम आदमी जिसमें आ सके, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़े, आम आदमी को कभी नुकसान उठाना नहीं पड़े, ये बात सिर्फ आरसीएम बिजनेस में लागू होती है, बाकी किसी और बिजनेस में लागू नहीं होती है। इतने बड़े बिजनेस को चलाने के लिए जो करोड़ों लोगों को संभाल सके, मतलब कोई कंपनी भी कैसी होनी चाहिए, करोड़ों लोगों को संभालने के लिए कंपनी भी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसके रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स हो, डेली नीड के प्रोडक्ट्स हो। क्योंकि करोड़ों लोगों को आप बहुत महंगी चीजें नहीं बेच सकते, संभव ही नहीं है वो। और ऐसा नहीं कि घर के सामान तो आप खरीदो कहीं और से और शो पीस खरीद खरीद के कंपनी चला लो, संभव नहीं है। आदमी कहता कि मेरे पास जो पैसा है, जो इनकम है या जो खर्चा मैं करता हूँ, मैं जहां कर रहा हूँ वही तो कर सकता हूँ। तो डेली नीड के प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो फिर हमारा तरीका काम नहीं करेगा। आरसीएम रोजमर्रा के उत्पाद में नमक आटा जैसी चीजों पे काम कर रहा था। जीरा लॉन्च हुआ, आदमी को समझ में आ गया कि यार आरसीएम तो बिल्कुल रोजमर्रा के सामान आता है। चॉकलेट आ गई, समझ में आ गया यार आरसीएम तो बिल्कुल रोजमर्रा। राइस आ गया, चावल लॉन्च कर दिया, समझ में आ गया आरसीएम। आपके घर में एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आरसीएम में नहीं होगी, ये संभव नहीं है, 100%। और अलग अलग ट्रेडिशनल के, चाहे अलग अलग लोग क्यों हो, फिर वो चाहे गुजराती कम्युनिटी के लोग हों, वो चाहे बिहार से हों, चाहे बंगाल से हों, चाहे तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा से हों, एमपी से हों, गुजरात से, कश्मीर से हों, हर कम्युनिटी, हर वर्ग के, हर घर में हर चीज, एक दिन ऐसा लगेगा कि कोई भी सामान है तो आरसीएम के अलावा किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई सामान होगा ही नहीं जो आपको मार्केट में जाना पड़े, हर चीज मिल जाएगी आपको। तो ये डेली नीड की चीजों पे काम करता है। प्रोडक्ट्स की प्राइस ऐसी हो जो मार्केट के अनुकूल हो, हमें कभी भी एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़े, मतलब मार्केट रेटों पे सामान मिलता रहे या मार्केट से कम रेट पे सामान मिलता रहे। देखो प्रेस्टीज जैसी कंपनी के साथ आरसीएम का टाई अप है, क्योंकि हम प्रेस्टीज के प्रोडक्ट्स को मार्केट की रेट में या उससे कम रेट में दे देते हैं। ऐसा दुनिया की बाकी कोई भी कंपनी करती नहीं है, क्योंकि बाकी कंपनियों को प्रोडक्ट्स को दुगना महंगा, 3 गुना महंगा करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने खर्चे इतने कर रखे होते हैं, बड़े बड़े वादे इतने करते हैं। तो वो बाकी कभी भी जिंदगी में वो प्रेस्टीज जैसी कंपनी के साथ टाई अप कर ही नहीं सकती, क्योंकि उस तरह के प्रोडक्ट मार्केट्स में, देखो प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर है, 2,000 का कुकर है, कोई 4,000 में तो नहीं खरीदेगा, 5,000 में तो नहीं खरीदेगा। लेकिन आरसीएम चाहे आप कुछ भी प्रोडक्ट ले लो, आपको मार्केट रेट या उससे कम रेटों पे ही सामान मिलेगा, इसलिए कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आ सकता है। भारत के कोने कोने तक अनलिमिटेड सप्लाई हो, और इस बारे में कंपनी की तैयारियां बहुत अद्भुत है। मतलब कहते हैं ना कि शब्द ही नहीं है हमारे पास
जैसा कि विजयन साहब ने आपको बताया कि 10,000 रुपए की डिस्प्ले वॉल कोई भी आदमी खोल के इसकी बिजनेस की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। और ये तरीका अपने आप में, मैं अक्सर इस सब्जेक्ट पे बातचीत भी आप लोगों से करता रहता हूं, और आने वाले दिनों में मैं कुछ बहुत विस्तार से इस पे चर्चा भी करूंगा कि 10,000 रुपए की डिस्प्ले वॉल क्या ये दुनिया का एक हजारों सालों के इतिहास को बदलने का प्रोग्राम है। ये वाकई एक बहुत गजब की चीज है। ये ऐसा तरीका है जो हर आदमी अडॉप्ट कर सकता है, हर आदमी तक पहुंच बन सकती है। एक ब्रांड को पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मीडियम है। सबसे लो रनिंग कॉस्ट में बिजनेस करने का तरीका है। हर आदमी को इनकम सोर्स देने का फॉर्मेट है ना। हर आदमी चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे गांव, ढाणी, कस्बा, और चाहे वो कैसा भी एरिया क्यों ना हो, वो सब लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। कभी कोई नकली सामान का झंझट नहीं है, 2 नंबर का काम करने की जरूरत नहीं है, टैक्स की चोरी करने की जरूरत नहीं है। मतलब एकदम टन टनाटन टन बढ़िया काम, एकदम फर्स्ट क्लास। ये कमाल का तरीका है और इसका मुकाबला दुनिया में कोई कभी कर ही नहीं पाएगा। समय पे मार्जिन या कमीशन आपको मिलता है, यानी टाइम टू टाइम आपके खाते में कमीशन आता है। 20 साल से कंपनी काम कर रही है। 20 साल में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, करोड़ों लोग बिजनेस में आ गए जो कहता सर मेरा कमीशन मुझे नहीं मिला, है ना। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है और टाइम पे आता है। और अगर कोई किसी को कमीशन एक दिन लेट आता है तो उसको ये चिंता नहीं है, वो जानता आ जाएगा ना। कभी एक दिन 2 दिन कंप्यूटर की वजह से हो सकता है, या नेट की वजह से हो सकता है, टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है, लेकिन आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है सर। इवन आरसीएम जैसी कंपनी पे लोग भरोसा करते हैं और पिकअप सेंटर खोलते हैं, तो उनको मालूम है कि ये पिकअप सेंटर खोल के ये व्यवस्था हमारे लिए काम करेगी। खोलने के बाद उनको जो एक उनकी सिक्योरिटी होती है 10,000 रुपए की, वो कई बार कोई सेंटर अगर बंद कर देता है तो वो सिक्योरिटी वापस ही नहीं लेता है। और कंपनी जब उनको भेजती है कि सर आपकी सिक्योरिटी आप वापस ले जाओ, बोला सर पड़ी रहने दो, जगह सुरक्षित पड़ी है, मैं ले लूंगा आराम से 6 महीने बाद, 1 साल बाद। यानी इतना भरोसा लोग कंपनी पे करते हैं। सुरक्षित बिजनेस हो, यानी कि कंपनी कल घाटे में ना आ जाए, कंपनी की उत्पादन क्षमता में कोई कमी ना पड़ जाए, कंपनी ने कोई ब्याज का खर्चा तो नहीं कर रखा है, कंपनी कोई किराए पे बहुत बड़ा भारी भरकम खर्चा तो नहीं कर रही है, कंपनी कोई ऐसा विज्ञापन पे खर्चा करके कहीं ना कहीं खोखली तो नहीं होती जा रही है, दीमक की जैसे कोई चाट तो नहीं रहा इस कंपनी को। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार वो कहते हैं ना कि आप दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह के अगर एम्पायर को देखोगे तो वो घाटे में आ सकता है, लेकिन आरसीएम एक ऐसा पिलर है जो चाहे कुछ भी हो जाए इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक अगर कंपनी सुरक्षित नहीं होगी तो फिर आपका और मेरा भविष्य सुरक्षित कैसे होगा। यहाँ पे कंपनी बहुत सुरक्षित है, बहुत सिक्योर है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे, देखो काम करते हो, काम करते करते ग्रोथ करते हो, ग्रोथ करते करते बिजनेस बढ़ता है। अगर आप जो काम करोगे, अगर मान लिया काम करने में आप वक्त लगाते हो और आपने, मान लीजिए मैं कहता हूँ एक उदाहरण के लिए बात करता हूँ, 126 महीने लगा लिए और आपने एक टॉप लेवल अचीव किया, तो आपका ये जो इनकम ब्रैकेट है वो आपको दिखाई दे रहा है, नोटों का बंडल का, आपके पास एक बड़ी अच्छी खासी इनकम आती है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा बदलाव करते हो, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा बदलाव जो है वो आपके बिजनेस के ग्राफ को चेंज कर देता है। देखो ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये बढ़ता हुआ बिजनेस है। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आपको ये बदल देता है और आपकी इनकम का ग्राफ बदल जाता है। तो यहाँ पे जो, जहाँ पे अगर पहले वाले तरीके में अगर आपके पास इनकम 5 करोड़ रुपए आती है तो दूसरे वाले तरीके में इनकम 50 करोड़ हो जाती है। यानी ये इनकम को कई गुना बढ़ा देता है। और ये जो तीसरा तरीका, 4 महीने में 4 कदम वाली आदत में आपके बीच में डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये इनकम का अंबार खड़ा कर देगा आपके। ये बात छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बात 4 महीने में 40,000 का बिजनेस करने की नहीं है, पहले महीने में 5,000 बिजनेस करने की नहीं है। बात आपकी टीम में लोगों को आदत डालने की है। आदत, हैबिट बहुत जरूरी है। देखो कोई भी आदत के लिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती। आप जीवन में कोई भी आदमी जो भी उपलब्धि है वो उसकी आदतों की वजह से है, और आदतें पहले दिन से कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। आदत बनती है, आदत बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, आदत डलती है हमारे पास। हम जब काम करते हैं तो बुरी बुरी चीजों को भी कई जिंदगी में लोग अपना लेते हैं। कोई आदमी शराब पीता है, आदत पड़ गई, ऐसा नहीं कि सर पहले दिन से ही वो एकदम एडिक्ट हो गया, वो भी कोई कुछ दिनों तक लगातार पीता रहता है, बार बार उसको मौका मिलता है, तब आदत बनती है। तो कोई भी चीज की आदत बनाते हैं फिर वो जिंदगी भर आदत बन जाती है, छूटती नहीं है। आप देखो जीवन में बहुत सारी आदतें अच्छी और बुरी जो भी होती है वो आदत आपको बनती है, बनानी पड़ती है। ये 4 महीने का प्रयास आपके बिजनेस को ग्रोथ में लाने की आदत डालना है, परमानेंट ऊंचाई पे ले जाना है, टीम के नीचे से नीचे आदत को डालना है। तो ये 4 महीने का जो प्रोग्राम है इसमें आपको करो मरो वाली स्थिति पे आपको आना पड़ेगा, आना चाहिए।
अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने कुछ वक्त काम किया, ये 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने आपने अगर ये चीज़ों को ठीक कर लिया, जिसमें अभी हम पहला प्रोग्राम आपको 4 महीने का दे रहे हैं, उसके बाद ये जैसे कि ऐसा लगे जैसे बिज़नेस ऑटो पायलट मोड पे चला गया। और मैं अगर आपको एक मेरे आंकलन के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 18 महीने ढंग से काम करो, आप 4 महीने की आदत डालो, उसके बाद टीम को मैनेज करो, लीडरशिप पे आओ, आप रॉयल्टी अचीवर बनो, टेक्निकल अचीवर बनो और मैनेज करो टीम को पूरा प्रॉपर्ली, आप एक-एक बात को नीचे तक पहुँचाओ। 18 महीने यूँ निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा, है ना? चुटकी बजाते जैसे कहते हैं ना वक़्त निकलता है, वैसे 18 महीने निकल जाएँगे। आपको मालूम कोरोना को आए हुए 1 साल हो गया, हमें पता ही नहीं चला कब आया और आज तक क्या चल रहा है, लेकिन लाइफ़ चल रही है। 18 महीने यूँ निकल जाएँगे। 18 महीने ढंग से आप काम कर लो। उसमें जो लाल कलर के डंडे मैंने इसलिए दिखाए हैं कि ये वो जहाँ पे आपको आदत बनानी, ये आदत बन गई, आपका ग्रोथ का चार्ट आपका पक्का काम करने लगेगा। उसके बाद 30 लेवल यानी कि जो बाकी के जो 30 महीने, अगर मैं हर महीने का एक लेवल की बात करता हूँ, तो 30 महीने आप जो काम करोगे ना, वो काम भी करोगे लेकिन नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, लोग ऑटोग्राफ लेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, माला पहनाएंगे, वेलकम करेंगे, एयरपोर्ट पे लेने आएंगे। तो वो उसको काम कह लो, उसको सम्मान कह लो, उसको ऐशो आराम कह लो, आप जो चाहो कह लो, लेकिन आपने शुरू के 18 महीने बढ़िया ढंग से काम किया, उस वजह से आपको वो सब चीजें मिलती है। और उसके बाद पूरी जिंदगी आप ऐशो-आराम, बाकी की जो जीवन है आपका 30-40 साल का, आपने मान लिया अगर आपने काम की शुरुआत की, 20-25 साल की उम्र आपकी है, 30 साल की उम्र आपकी है और 30 साल की उम्र में अगर आपने ये 2 ढाई साल अगर आपने ठीक से काम कर लिया, तो बाकी जिंदगी जो आपके पास 30-40 साल है, आपके पास बहुत सारा काम होगा, लेकिन वो काम होगा घूमने-फिरने का, परिवार को समय देने का, ऐशो-आराम करने का। आप अपने फैमिली को कभी तीर्थ यात्रा पे घुमाने ले जा रहे हो, कभी विदेशों घुमाने ले जा रहे हो, आप कहीं घुमाना, फिराना, खिलाना, मौज-मस्ती, मतलब ये आपकी लाइफ होगी। एक लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन आपके 4 महीने की अगर आदत सही होगी, तो ये सारा काम आपका ठीक हो जाएगा सर। आखिर मैं आपसे माँग क्या रहा हूँ? सारे कामों में आपसे मेरी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ कि मार्केट के प्रोडक्ट खरीदते थे, अब नहीं खरीदना है। नो, एक बहुत बड़ा नो होना चाहिए कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, अब हमें मार्केट के प्रोडक्ट नहीं खरीदने हैं। हमें बस अब आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने हैं। ये हुआ हमारा पहला काम। और ये खरीदने के साथ-साथ अब हमारे को टीम बनानी है और टीम को यही आदत में लाना है। अगर मार्केट का प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, आरसीएम का खरीदोगे, क्योंकि मार्केट का प्रोडक्ट मांसाहारी हो सकता है, आरसीएम का सिर्फ शुद्ध शाकाहारी होता है। मार्केट का प्रोडक्ट महंगा हो सकता है, आरसीएम का सस्ता मिलेगा। मार्केट का प्रोडक्ट नकली हो सकता है, आरसीएम का गारंटेड असली होगा। मार्केट के प्रोडक्ट पे गारंटी नहीं होती है, आरसीएम के प्रोडक्ट पे 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है। मार्केट में कच्चा बिल पे सामान मिलता है, आरसीएम का पक्का बिल से सामान मिलता है। मार्केट में चोरी चकारी हो जाती है टैक्स की, लेकिन ये आरसीएम के प्रोडक्ट पर टैक्स पूरा भारत सरकार को एक एक पैसा जाता है। मार्केट के प्रोडक्ट के लिए हमें बड़ी-बड़ी बातें करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, ऐसे-ऐसे विज्ञापन दिखाने पड़ते हैं, जिसका धरती तक कोई पाँव टिकने के कोई दूर-दूर तक आसार नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे आदमी प्रोडक्ट यूज़ करता है और यूज़ करके उसकी तारीफ करता है। विज्ञापन नहीं करता, विज्ञापन नहीं, वो कहते हैं ना, वो खुद प्रचार-प्रसार करता है। मार्केट का प्रोडक्ट विदेशी हो सकता है, आरसीएम का स्वदेशी होता है। आपकी जानकारी के लिए एक फिगर बताना चाहता हूँ। अभी हिंदुस्तान में जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हम लोगों के घरों में आते हैं, इस हिंदुस्तान में 45% प्रोडक्ट अभी विदेशी कंपनियों के हमारे घरों में आते हैं। अभी राइट नाउ, आज की तारीख में, इस हालात में 45% प्रोडक्ट्स हमारे पास विदेशी आता है। आरसीएम आपको एक प्योर स्वदेशी कंपनी है। देखो, तीर को बस छोड़ना पड़ता है, साथ लेके भागना नहीं पड़ता है। अभी हम क्या करें, तीर को छोड़ नहीं रहे हैं, बस तीर को लेके भाग रहे हैं हम लोग। तो कहते हैं भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे हैं ना। देखो, तीर को आपने केवल छोड़ना है, और ये छोड़ने के लिए आपको ये 4 कदम की आदत डाल दी। उसके बाद आप छोड़ भी दोगे ना बिज़नेस को, तो भी आपको लगेगा आपकी टीम में आदत ऐसी पड़ गई है कि अब आपका काम रुकने वाला नहीं है। आरसीएम एक ऐसा तरीका है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल में काम करता है। बहुत मुश्किल आ जाओ, आरसीएम आपको फिर भी मदद करता है, फिर भी सपोर्ट करता है। और कहते हैं कि इस दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाए, लोगों के पास नौकरियां नहीं हो, फैक्ट्रियां बंद हो जाए, दुकानें बंद हो जाए, मॉल बंद हो जाए, सिनेमा हॉल बंद हो जाए, लोगों को काम नहीं मिले, लोगों को कोई मतलब कोई कोई ऑप्शन ही नहीं हो, कहते ना यार पूरी दुनिया में घोर अंधेरा छा गया, करें तो क्या करें, सारे रास्ते बंद हो जाए, तब भी आरसीएम आपको, उस व्यक्ति को, है ना, गरीब से गरीब आदमी को भी अमीर से अमीर बनाने का ये टारगेट रखता है, तैयारी रखता है और मौका देता है। यानी गरीब से गरीब आदमी को अमीर से अमीर बनने का मौका देता है। ये आरसीएम वो चीज है। अगर आपको कहीं भी जाना है, तो आप क्या करते हो, उसकी तैयारी करते हो।
देखिए यहाँ पे आज आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं डायमंड हूँ इस बिजनेस का, पहला फर्स्ट फास्टेस्ट डायमंड, 9 साल में मैंने डायमंड की यात्रा पूरी की है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो 9 साल की यात्रा पूरी की, तब मेरे पास न तो प्रोडक्ट्स थे, न न्यूट्रीचार्ट जैसी कंपनी थी, न हरीश संजीवनी थी, न गुड डॉट था, न हेल्थ गार्ड था। मतलब हमारे पास इस तरह की कंपनियां नहीं थी हमारे साथ में। और उस टाइम पे इतने बड़े-बड़े इनकम के उदाहरण नहीं थे, उस टाइम पे इतनी बड़ी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी नहीं थी, और उस टाइम पे ऐसी मुश्किलों में काम किया। शुरुआती 2-4 साल तो बड़ी मुश्किलों में काम किया, तभी 9 साल में मैं डायमंड गया। आज जो तरीका और तैयारी आपके पास है, आज इतनी जो विशाल श्रृंखला आपके पास है, तो मेरा मानना है कि 2 साल में कोई भी आदमी डायमंड जा सकता है। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बहुत हो गया, बहुत आसानी से जा सकते हैं। लेकिन डायमंड जाने का मतलब क्या है? आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति अगर कहीं भी जाता है, उसकी तैयारी करता है। मान लिया आपको बंबई जाना है, तो आप क्या करते हो? बंबई जाने के लिए पहले टिकट बुक करवाते हो, आपका ट्रेन का, फ्लाइट का। फिर जाने के लिए आप अपने बैगिंग पैकिंग करते हो, खाने-पीने के सामान लेते हो, वहाँ जाने के बाद क्या करना है वो तैयारी साथ में लेते हो। फिर उसके बाद आप घर से निकलते हो, सूटकेस आप लेके साथ निकलते हो, फिर टैक्सी या ऑटो या कुछ साधन पकड़ते हो, फिर आप स्टेशन या एयरपोर्ट जाते हो। फिर एयरपोर्ट या स्टेशन जाने के बाद आप अपनी जगह पे, आप जो भी ट्रेन या जो हवाई जहाज है, आप उस काउंटर पे जाके और वहाँ पे उस जगह पे आप अपना बोर्डिंग पास बनवाते हो। फिर जब फ्लाइट का टाइम होता है, जब आप पूरा चेकिंग करा के आप फ्लाइट में बैठते हो या ट्रेन में अपनी सीट पे जाके बैठते हो, और उसके बाद आप फ्री हो जाते हो, तो फिर आप उस यात्रा पे पहुंच जाते हो। लेकिन अगर आप पहले की तैयारी नहीं करो और आप बोलो सर मैं तो घर में बैठा हूं, मैं तो बम्बई जाना तो चाहता हूं, लेकिन न तो टिकट बुक कराया, न आपने कोई पैकिंग की, न कुछ किया, और आपको मैं जा नहीं रहा हूँ, अरे जाओगे कैसे? आपको कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। आप डायमंड जाना चाहते हो, अगर आप टिकट बुक नहीं कराओगे तो आपका डायमंड जाना मुश्किल है, नामुमकिन है। और ये हवाई जहाज में बैठने की तैयारी करना जैसे 4 कदम पूरे करना, ये 4 कदम का मतलब आपने डायमंड जाने की तैयारी कर ली है। ये 4 कदम मतलब आपने टिकट बुक करा लिया है, 4 कदम मतलब आपका बैग पैक हो गया है, 4 कदम यानी घर से निकल गए हो, 4 कदम यानी आप टैक्सी पकड़ के स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंच गए हो, 4 कदम यानी आपने अपना सीट पे जाके बैठ गए। ये 4 कदम आपने पूरे कर लिए, तो आपका आगे यात्रा में आगे जाने की पूरे चांसेस है। 4 कदम बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आपको काम करना पड़ेगा, कसम खानी पड़ेगी। देखो आदमी जिंदगी में पता नहीं कहां कसमें खा लेता है ना, और खा खा के मोटा हो गया, पता नहीं किस किस तरह की चीजें खा रखी है कसमों में। मैं कहता हूँ कसम खाओ तो डायमंड जाने की खाओ, कसम खाओ तो इस 4 कदम की खाओ। ये कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, ये क्योंकि आसान काम है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन इसमें मुश्किल क्या है कि आपने कसम नहीं कर, आपने कमिटमेंट नहीं कर रखा है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि आपने छोटा समझ लिया। अरे बीज कभी छोटा होता है ना? आप सोचो यार, आम की गुठली, आप एक आम का पेड़ लगाना चाहते हो, आप कह रहे आम की गुठली, इसमें क्या पड़ा है ना, इससे क्या निकल जाएगा? वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आम का पेड़ इंपॉर्टेंट नहीं, वो गुठली इंपॉर्टेंट है। डायमंड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 4 कदम इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन 4 कदम को आप करोड़पति बनने का सबसे अचूक फार्मूला समझो। इसमें बिना कोई कोताही के, बिना कोई देरी के, बिना कोई लूज लपट के, ये 4 कदम को बिल्कुल पूरी कसम खाते हुए आपको इस पे काम करना चाहिए। ये एक फोटो फ्रेम है, अभी खाली लेकिन भरेंगे आप लोग, लेकिन कौन भरेगा ये आपके ऊपर है ना? अब आप लोग, जो भी लोग 4 महीने में 4 कदम पूरा करेंगे, उन लोगों की